एक सुनसान पहाड़ी गांव, एक बूढ़ा साधु और एक मासूम सी लड़की। इन तीनों के बीच छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे गांव को सदियों से हैरान कर रखा था। लोग कहते हैं उस साधु की आंखों में समय की गहराई छुपी थी और उस लड़की की मुस्कान में कोई अधूरी दास्तान। क्या था वो रिश्ता जो इन दोनों को जोड़ता था? क्यों हर अमावस्या की रात वो लड़की उस सुनसान मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी मिलती थी और साधु चुपचाप घंटों उसे देखता रहता था? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक रहस्य, एक दर्द और एक प्रेम की ऐसी कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगी। कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कैलाशपुर में, जहां एक प्राचीन मंदिर है, कालगिरी मंदिर। कहते हैं वहां एक साधु पिछले 25 सालों से तप कर रहा था। नाम था ब्रह्मचारी बाबा। कपड़ों की जगह जटाझूट और आंखों में चमकती रहस्य की लौ। गांव वाले उन्हें डर और श्रद्धा दोनों भावों से देखते थे। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई। नाम था आराध्या। सिर्फ 17 साल की उम्र, पर आंखों में एक अलग ही खालीपन। गांव के किसी को नहीं पता था वो कौन है, कहां से आई है। बस आई और मंदिर के सामने बने एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी। आराध्या रोज मंदिर जाती, चुपचाप बाबा के सामने बैठती और कुछ भी नहीं बोलती। बाबा भी ना कुछ कहते ना कुछ पूछते। ऐसे कई महीने बीत गए। फिर एक दिन गांव में एक घटना हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। एक लड़का जो आराध्या से मिलने की कोशिश करता था, वो रातों रात गायब हो गया। सुबह उसकी चप्पलें मंदिर के पास मिली। लोगों ने बाबा पर उंगली उठाई, लेकिन कोई कुछ कह न सका। बाबा बस एक बात कहते, कुछ चीजें ईश्वर के लिखे समय में ही स्पष्ट होती हैं। सत्य को जबरदस्ती उजागर नहीं किया जा सकता। गांव में डर का माहौल बन गया था। लोगों ने आराध्या से दूरी बनानी शुरू कर दी। बच्चे उसे डायन कहते और औरतें उसे अभागी। पर वो हर दिन मंदिर आती रही। बाबा की आंखों में कुछ बदलने लगा था। उनकी चुप्पी अब दर्द बन चुकी थी। एक दिन बाबा ने आराध्या से पूछा, बेटी, तू रोज यहां आती है पर कुछ कहती नहीं, क्यों? आराध्या ने पहली बार नजरें उठाईं, क्योंकि मेरी कहानी वही समझ सकता है जो खुद टूट चुका हो। ये सुनते ही बाबा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, शायद अब समय आ गया है सब सच बताने का। कौन थी आराध्या? क्यों आया था वो उस गांव में? और बाबा के बीते जीवन से उसका क्या रिश्ता था? सच क्या था उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठने का? क्यों गायब हो गए थे वो लड़के? और किस दर्द ने साधु को बना दिया एक चुप रहस्य? इस कहानी का सच जानने के लिए आपको सुनना होगा इसका दूसरा भाग, जहां एक मां का त्याग, एक प्रेम की पीड़ा और एक साधु की तपस्या, सब कुछ सामने आएगा। कहानी अभी बाकी है। अगले भाग में जानिए वो सच जिसने दोनों की। पिछले भाग में आपने सुना कैसे आराध्या एक अनजान गांव में आई और हर दिन मंदिर में एक साधु के सामने बैठती रही, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। और अब बाबा ने खुद कहा, शायद अब समय आ गया है सब सच बताने का। सालों पहले बाबा का नाम हरिराम था। एक आम इंसान, एक परिवार का बेटा, एक औरत का प्रेमी और एक बच्ची का पिता। हां, एक बच्ची, आराध्या। हरिराम एक साधारण किसान था। उसकी पत्नी सुनीता बहुत सुंदर थी और उनकी जिंदगी भी बहुत शांत। लेकिन एक बार गांव में आया अकाल। भूख, कर्ज और उम्मीद का टूटना, सबने उसे घेर लिया। हरिराम शहर गया काम की तलाश में, लेकिन लौटकर कभी नहीं आया। उसकी पत्नी ने सालों इंतजार किया, फिर उसे मरा समझकर आत्महत्या कर ली। बची सिर्फ एक बच्ची, आराध्या, जिसे अनाथालय भेज दिया गया। हरिराम ने जब सब सुना वो टूट गया। कर्जदारों से भागता हुआ वो हिमालय चला गया और वहीं एक साधु बन गया, ब्रह्मचारी बाबा। समझा कि अब सिर्फ तप ही उसका प्रायश्चित है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वर्षों बाद जब आराध्या बड़ी हुई तो एक पुराने दस्तावेज में अपने पिता का नाम और गांव का पता मिला। उसे बस एक उम्मीद थी, क्या उसके पिता अब भी जिंदा होंगे? और इस उम्मीद ने उसे कैलाशपुर ला दिया। पर जब वो बाबा से मिली, उसे कुछ भी नहीं बताया। वो देखना चाहती थी, क्या उस आदमी के दिल में अब भी कोई जुड़ाव है? बाबा सब समझ चुके थे, पर चुप थे। उनकी आंखों से टपकते आंसू सब कह रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने सब खोया, तुम्हारी मां, तुम्हारा बचपन और खुद को भी। अगर मेरी तपस्या से तुझे कुछ सुकून मिले तो मैं 100 जन्म यही करूंगा। आराध्या रो पड़ी। मैं किसी जवाब के लिए नहीं आई थी बाबा, बस ये जानने आई थी कि आप जिंदा हैं या नहीं। आप जिंदा हैं, यही मेरे लिए काफी है। गांव वालों को जब यह सब पता चला तो शर्म से उनकी आंखें झुक गईं। वो लड़की जिसे वो डायन कहते थे, एक बेटी निकली जिसने बस अपने पिता को पाया। और वो साधु जो सबको डराता था, एक टूटा हुआ इंसान। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आराध्या ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया।
और बाबा ने अपना मौन तोड़कर लोगों को जीवन का अर्थ सिखाना। एक मंदिर जो कभी रहस्यों से घिरा था अब आस्था का प्रतीक बन गया, और एक रिश्ता जो सालों पहले बिखर गया था अब फिर जुड़ गया था, बिना किसी शब्द के, सिर्फ प्रेम से। यही थी कहानी उस साधु और लड़की की, एक ऐसी कहानी जो बताती है प्रेम कभी मरता नहीं, वो बस समय का इंतजार करता है, कभी पिता बेटी के रूप में तो कभी आत्मा और तप के रूप में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद कोई और भी हो जो आज भी अपने बीते रिश्तों की आवाज ढूंढ रहा हो। समाप्त।